नहीं बहन, हम डाकू हैं। हम अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ते हैं, चाहे फिर उसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और हमने तो तुम्हारा नमक खाया है, तो फिर कैसे हम तुम्हारी मदद करने नहीं आते। रुचि, ये काम करना बंद करो। जाओ मुझे खाना निकाल के दो, काम पर जाने के लिए देर हो रही है। जी ठीक है, अभी लाई। ये लीजिए खाना। सुनिए, हाँ बोलो। वो घर का राशन खत्म हो गया है, आप शाम को आते टाइम लेते आना। और हाँ, दिवाली भी आने वाली है तो उसका भी सामान लेते आना। ठीक है, मैं शाम को ले आऊँगा। मम्मी मुझे पटाखे चाहिए। बेटा, तुम्हारे पापा ना अभी काम पे गए हैं, शाम को आ जाएंगे तो मैं उनसे मंगवा दूंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, अब जाके खेलो और मम्मी को काम करने दो। ठीक? ठीक है मम्मी। अरे कलुआ, आज 2 दिन हो गए हम लोगों को खाना खाने को नहीं मिला है। आज हमें कहीं डाका डालना ही पड़ेगा। घर का सारा राशन तो ले लिया है, पता नहीं रुचि ने क्या क्या मंगाया था। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं उसे पूछ के ले आऊँगा। पंकज। हाँ बॉस। तू जाके पानी लेके आ, बहुत प्यास लगी है। ठीक है। अबे ओए, तेरे पास जो भी सामान है चुपचाप निकाल के हमें दे दे। डाकू जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अच्छा, ये झोले में क्या है? ला इधर। डाकू जी, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस घर का राशन है और कुछ नहीं। सरदार, राशन ही सही, वैसे हम लोगों ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। डाकू जी, अगर आप ये सारा राशन ले लोगे तो मेरे भी बच्चे भूख से तड़पेंगे। तो फिर सुन, देख हम लोगों को भूख लग रही है, हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो एक काम कर, तू अपने घर जा और खाना बनवा के ले आ, फिर तो अपना राशन ले जाना। ठीक है डाकू जी, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। ए रुक, ये राशन कहाँ लिया जा रहा है? क्या पता तू वापस ही ना आए। डाकू जी, आप मेरा विश्वास करो, मैं आपके लिए खाना लेकर ज़रूर आऊँगा। चल ठीक है, हमने तुझ पर विश्वास कर लिया, लेकिन तू अपना राशन यही छोड़ के जा। ठीक है डाकू जी। रुक, अगर तुमने हमारे बारे में किसी भी गांव वालों को बताया तो हम तेरे परिवार को ही खत्म कर देंगे, समझा तू? ठीक है डाकू जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। जा। क्यों जी, घर का सारा सामान ले आए? पापा मेरे लिए पटाखे क्यों नहीं लाए? क्यों जी, मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ और बच्चा भी पूछ रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रुचि, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? कोई बात है क्या? रुचि, जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ डाकू मिले और उन्होंने सारा सामान छीन लिया। अरे, डाकुओं को क्या मतलब है हमारे घर के राशन से?
रुचि, मतलब है वो लोग कई दिन से भूखे हैं और बोल रहे थे अपने घर से खाना बनवा के लाओ, तभी मैं तुम्हारा राशन वापस करूँगा। अरे इसमें चिंता की क्या बात है, उन्होंने खाना ही तो मांगा है, हम उन्हें बनाकर दे देंगे। और वैसे भी भूखे को खाना देना और प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। रुचि, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं गांव वालों को पता चल गया कि हमने उन डाकुओं को खाना खिलाया है तो गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि हमने डाकुओं को खाना खिलाया है। ठीक है रुचि, लेकिन उन्होंने हमें गांव के बाहर वाली झोपड़ी के पास बुलाया है, वहाँ कोई ना कोई तो हमें देख ही लेगा। देखो जी, आप चिंता मत करो, हम खाना लेकर जाएंगे और मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो अगर कोई देख भी लेगा तो उन्हें शक नहीं होगा। ठीक है रुचि, जाके तुम खाना बना लो, और शाम भी होने वाली है, कहीं हमें आते वक्त रात ना हो जाए। जी ठीक है। रुचि, खाना बन गया? हाँ बस बन ही गया। मैंने खाना इसमें रख लिया है, और कुछ लेना है? नहीं, और तो कुछ लेना नहीं है, चलो। अरे रुको, वो तुम ना कुल्हाड़ी ले लो, उससे गांव वालों को लगेगा कि हम लकड़ी काटने जा रहे हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, रुको मैं कुल्हाड़ी ले लेता हूँ। चलो। अरे ओ कलुआ, जा जरा देख क्या वो लोग हमारे लिए खाना लेकर आए हैं या नहीं। ठीक है सरदार। यार यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है, चल के सरदार को बताता हूँ। सरदार, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है वो लोग खाना लेकर नहीं आएंगे। सरदार चलो हम लोग उसके घर पे डाका डालते हैं, उसने हमसे झूठ बोला। नहीं पंकज, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो खाना लेकर जरूर आएगा। मैंने उसकी आंखों में डर देखा था। डाकू भैया, कहाँ हो आप? आ जाइए, हम लोग खाना लेकर आ गए हैं। डाकू भैया, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। डाकू भैया, कहाँ हैं आप? बाहर आइए। सरदार, मुझे लगता है वो लोग खाना लेकर आ गए। हाँ चलो चल के देखते हैं, कहीं खाना लेकर वापस न चले जाएं। जी सरदार। रुचि, हमें लगता है डाकू लोग यहाँ से चले गए हैं, अब हमें घर चलना चाहिए, चलो। रुकिए, आप एक बार फिर से आवाज लगाइए, क्या पता वो बाहर आ जाए। ठीक है। डाकू भैया, कहाँ हैं आप? बाहर आइए, नहीं तो हम घर वापस चले जाएंगे। लगता है वो लोग नहीं आएंगे अब। चलो हम लोग घर चलते हैं। रुको, मुझे तुम लोगों पे पूरा यकीन था कि तुम लोग खाने लेकर जरूर आओगे। ला खा दे। अरे भैया,
आप लोग इतना जल्दी क्यों खा रहे हैं? थोड़ा आराम से खाइए, नहीं तो आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मैंने कहा आप आराम से खाइए भैया, नहीं तो आपके गले में फंदा पड़ जाएगा। तुमने मुझे भैया कहा? एक डाकू को? जीवन में पहली बार किसी ने मुझे भाई कहा है। तो सुन बहन, अगर तुम पे कभी भी मुसीबत पड़े तो तुम एक बार इस डाकू भाई को याद करना। तुम्हारा ये डाकू भाई तुम्हारी एक आवाज़ पर तुम्हारे पास होगा। ठीक है भैया, आप अब खाना खा लीजिए। ठीक है बहन। सुन बहन, आज हम लोगों ने बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया है। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस डाकू भाई को ज़रूर याद करना। हम तुम्हारी मदद करने ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमने तुम्हारा नमक खाया है। ठीक है भाई, अगर हमें कोई भी परेशानी होगी तो हम तुम्हें ज़रूर याद करेंगे। चलो रुचि, अब हम यहाँ से निकलते हैं। अगर हमें किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। हाँ भाई, हम चलते हैं। सरदार, आज तो पेट भर गया। अब बताओ किस गांव में डाका डालने चलना है? आज हम लोग विजयगढ़ में डाका डालेंगे, क्योंकि वहाँ माल बहुत ज़्यादा है। वहाँ के बड़े लोग गरीबों को डराकर धमकाकर उनके अनाजों पर कब्जा कर लेते हैं। आज हम लोग उन्हीं घर पे डाका डालेंगे। चलो। उठिए जी, सुबह हो गई है। आज आपको काम पे नहीं जाना क्या? और आज दिवाली भी है, उसका सामान भी लाना है। रुचि, आज तो दिवाली है, आज मुझे कहाँ काम मिलेगा? तो कैसे होगा जी? दिवाली भी है और घर का राशन भी खत्म हो रखा है, कैसे होगा? रुचि, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं काम के लिए? सुनो जी, अगर आज आप काम पर नहीं जा रहे हो तो कम से कम उधारी ले आइए किसी से, ताकि हम दिवाली का सामान ला सकें। रुचि, हम गरीब हैं और गरीब को कोई उधार नहीं देता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमारी दिवाली भी नहीं मन पाएगी। मम्मी मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मम्मी मम्मी बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अपने घर में कुछ भी नहीं है और दिवाली का सामान भी लाना है और तुम्हारे पापा को काम भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे चिंता हो रही है अपनी दिवाली कैसे होगी। मम्मी चिंता क्यों कर रही हो? डाकू भैया है ना? अरे हाँ मुन्ना, मैं तो डाकू भैया को भूल ही गई थी। सुनिए जी, मुझे अब याद आया, आप ना उस दिन वाले डाकू भैया के पास चले जाइए, वो हमारी कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देंगे। हाँ रुचि, तुम सही कह रही हो। मैं डाकू भैया के पास जाता हूँ, वो हमारी मदद कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, आप जाइए और जल्दी आइएगा। हाँ मुन्ना, तुम जाओ खेलो जाके। डाकू भैया, डाकू भैया, कहाँ है आप? बाहर आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। कहाँ है आप डाकू भैया? बाहर आइए। लगता है डाकू भैया यहाँ है नहीं। इसका मतलब उन्होंने हमसे झूठ बोला था।
क्यों जी, डाकू भैया ने कुछ दिया नहीं? रुचि, देने की तो बहुत दूर की बात रही। तुम्हारे डाकू भैया मुझे दिखे ही नहीं, उन्हें मैंने बहुत ढूंढा। जिसकी हमें आशा थी वो सहारा भी टूट गया। हमें लगता है अब हमारी दिवाली नहीं हो पाएगी। सरदार, ये देखो, हम लोग विजयगढ़ से लूट लाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कलुआ। चल बैग खोल, देखो इसमें कितना माल है। सरदार, इसमें तो दिवाली के पटाखे हैं। उस बैग को खोल। सरदार, इसमें दिवाली के पटाखे और कुछ पैसे हैं। मैंने तुम लोगों को विजयगढ़ में माल लूटने भेजा था या फिर ये बम पटाखे? सरदार, वो रात का मामला था। अब हम लोग क्या करें? इन सामान को फेंक दें? नहीं, इस सामान को फेंकते नहीं हैं, किसी गरीब के घर में डाल देते हैं। कम से कम उसका कुछ भला तो हो जाएगा। किसके यहाँ फेंकना है सरदार? एक काम करते हैं सरदार, जिसका हमने नमक खाया था उसी के यहाँ फेंक आते हैं। सही कह रहे हो तुम। हम ये सामान उसी घर में डालेंगे जिसका हमने नमक खाया था। तुम एक काम करो, तुम दोनों यही पहरे लगाओ, मैं अकेला जाऊंगा। नहीं किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तुम लोग यही पहरे लगाओ। तुम लोग यहीं रुको, हम आते हैं। ठीक है सरदार। अरे रुको, कौन हो तुम और इसमें क्या है? अपना चेहरा दिखाओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा अपना चेहरा दिखाओ। भैया आप? भैया, मुझे लगा था आपने मुझसे झूठा वादा किया था। नहीं बहन, हम डाकू हैं। हम अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ते हैं, चाहे फिर उसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और हमने तो तुम्हारा नमक खाया है, तो फिर कैसे हम तुम्हारी मदद करने नहीं आते। इस झोले में दिवाली का सारा सामान है और एक बैग में कुछ पैसे भी हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। भैया, अगर आप आज ये सामान लेकर ना आते तो हम लोग दिवाली कैसे मनाते हैं? बहन, जब तक ये तुम्हारा डाकू भाई जिंदा है तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आने देगा। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। रुकिए भैया, खाना तो खाकर जाइए। नहीं बहन, आज दिवाली का माहौल है, मुझे यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो तुम्हें मुसीबत हो जाएगी और मुझे भी। फिर कभी आऊँगा, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया।